डियर फ्रेंड्स, एक लड़का मेरे पास आता है जो कि करीब उसकी उम्र 30 साल के आसपास थी और वो लड़का उसका यूरिया जो था वो 130 और उसका जो क्रेटिनिन था वो करीब 7 के आसपास था। उसका पोटेशियम भी थोड़ा सा हायर साइड पर था और दूसरा उसका जो दूसरे एबनॉर्मलिटीज थी जैसे कि फास्फोरस बढ़ा हुआ था, आईपीटीएच बढ़ा हुआ था, इस तरह की कुछ कंडीशन थी। तो जब उसका अल्ट्रासाउंड किया तो अल्ट्रासाउंड में लगभग जो हम देखते हैं कि किडनी को कितना नुकसान पहुंचा है, तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सीएमडी। सीएमडी उसका बिल्कुल लॉस था, खत्म हो चुका था उसका सीएमडी। वो कई जगहों पर गया, कई जगहों पर जाने के बाद में उसको बताया गया कि डायलिसिस करानी है, किडनी खराब हो चुकी है, अब आप ट्रांसप्लांट की तैयारी करो। उसका सीएमडी बिल्कुल लॉस था। कुछ दिनों बाद हमने जब उस पेशेंट को देखा तो एक बार चूंकि पेशेंट यंग था, हमने उसे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में हमने उसको 2 डायलिसिस की। 2 डायलिसिस करने के बाद में हमने देखा कि वो जो सीएमडी लॉस था, अब वो सीएमडी डिफरेंशिएशन आने लग गया, यानी कि हमें किडनी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखने को शुरू हो गया है। फिर उसके बाद में हमने थोड़ा और ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट किया, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया, उसके बाद में कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया। उसके बाद में हमने देखा कि जैसे जैसे डायलिसिस प्रोग्रेस करती चली गई, उसकी किडनी जो है वो इंप्रूव होती चली गई और वो जो सीएमडी लॉस था वो अब इंप्रूव होने लग गया। कुछ दिनों बाद हमने देखा कि उसका जो यूरिया क्रेटिनिन है वो अब नहीं बढ़ रहा है, उसका यूरिया क्रेटिनिन बढ़ना रुक गया था। और उसमें एक पर्टिकुलर बात ये थी कि उसका किडनी का साइज जो था वो नॉर्मल था, किडनी का साइज छोटा नहीं हुआ था, किडनी श्रिंक नहीं हुई थी। तो दोस्तों, ये ऐसी कंडीशन थी जहां सब लोगों ने उससे ये कहा था कि आप जो है डायलिसिस डिपेंडेंट है, ये अब इसकी डायलिसिस होगी और अब आप ट्रांसप्लांट की तैयारी कीजिए। लेकिन मालूम है वो क्या था? वो एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस था, वो ड्रग इंड्यूस्ड एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस था, जो कि अपने आप रिकवर हो गया, डायलिसिस रुक गई और उसके बाद सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही वो बाहर निकल आया। इसलिए कभी भी आप हाई यूरिया क्रेटिनिन देकर घबराएं नहीं, परेशान ना हो, ये ना सोचें कि अब सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, हमें सबसे पहले अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलना है। हमें ये देखना है कि ये जो हमारी किडनी खराब हुई है, ये जो यूरिया क्रेटिनिन बढ़ गया है, इसमें रिवर्सिबिलिटी के कितने चांसेस है, ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो डोंट अवॉइड द किडनी प्रॉब्लम एंड डू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस एंड please consult to the nephrologist whenever you have high urea and creatinine. Thank you.